प्राचीन भारत भूमि में एक महान सम्राट राज्य करते थे, सम्राट देवदत्त। आर्यावर्त के सिंह के नाम से प्रसिद्ध उनके शासन ने समृद्धि और शांति लाई, लेकिन उनकी आत्मा में एक गहरा रहस्य छिपा था। वे अग्निवंश के अंतिम वंशज थे, जिन्हें अग्निदेव ने अग्नि की दिव्य शक्तियां प्रदान की थीं। उनके जन्म की रात आकाश अद्भुत रोशनी से जगमगा उठा और अग्निदेव की आवाज गूंजी। एक रक्षक का जन्म हुआ है, उसकी नसों में शाश्वत ज्वाला बहती है। एक महान राजा का जन्म अपने लोगों की रक्षा करने और दुनिया को बचाने के लिए हुआ है। वह बहुत आकर्षक और सुंदर दिखता है। देवदत्त एक शांत बगीचे में एक झिलमिलाते दीपक से मंत्रमुग्ध होकर देख रहा है। वह अपना हाथ हिलाता है और लौ एक छोटी नियंत्रित आग में बदल जाती है जो हवा में नृत्य करती है। उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो जाती हैं। पाताल की गहराई में असुर कालकेतु ने करवट ली। उसकी आंखों में अंधकार की लालसा थी और उसका उद्देश्य था प्रलय जाल को मुक्त करना, जो संपूर्ण संसार को विनाश की ओर ले जा सकता था। अंधकार बढ़ रहा है। तुम्हें कालकेतु को हराकर प्रलय जाल को बंद करना होगा। अग्निबंध को प्राप्त करो, वह धनुष जो मंदिर की ज्वालाओं में छिपा है। लेकिन ध्यान रहे, बड़ी शक्ति के लिए बड़ा त्याग करना पड़ता है। सम्राट देवदत्त अपने विश्वास पात्र मित्र और सेनापति अरिण के साथ एक कठिन यात्रा पर निकले। उन्होंने जादुई जंगलों को पार किया, खतरनाक नदियों को लांघा और कई परीक्षाओं का सामना किया। ज्वालाओं के मंदिर में राक्षसी चित्रलेखा ने उनकी परीक्षा ली। उसने उनके सबसे बड़े डर दिखाए, लेकिन देवदत्त ने अपनी हिम्मत और अग्नि शक्ति से इन्हें हराया। उनकी वीरता से प्रभावित होकर चित्रलेखा ने उन्हें अग्निबंध सौंपा, एक धनुष जो शाश्वत ज्वाला से चमक रहा था। पर्वत की गुफाओं में कालकेतु ने प्रलय जाल की ताकत को खोल दिया। पृथ्वी कांपने लगी और लावा की नदियां फूट पड़ी। त्रिकुटा पर्वत के पास कालकेतु की अंधकारमयी सेना ने हमला किया। आग और अंधकार के बीच घमासान युद्ध छिड़ा। देवदत्त के अग्निबाण दुश्मनों को भस्म कर रहे थे और अरिण की तलवार अजेय थी। लेकिन कालकेतु की शक्ति अभी भी प्रबल थी। देवदत्त ने अग्निबंध की शक्ति को बुलाया और अग्नि का अमृत बाण चलाया। बाण ने कालकेतु को नष्ट कर दिया और प्रलय जाल को फिर से सील कर दिया। तुमने संतुलन बहाल किया है, मेरे चुने हुए। तुम्हारा त्याग भुलाया नहीं जाएगा। मैं तुम्हें अपनी शक्ति का अंश देता हूं, ताकि तुम अपने राज्य का शासन जारी रख सको। देवदत्त शर्वपुरा लौटे, जहां जनता ने उन्हें नायक और रक्षक के रूप में सम्मानित किया। उनकी कथा एक प्रेरणा बनी
यह सिखाते हुए कि सच्चे शासक वही होते हैं जो महान अच्छाई की सेवा करते हैं।